अच्छा, रामायण की कथा माता सीता के बगैर अधूरी है, और माता सीता खुद अपने आप में बहुत रहस्य रखती है। सीता माता के रहस्य के बारे में बताएं। पूर्व जन्म, माँ सीता का जो पूर्व जन्म है उसका प्रसंग हमें मिलता है देवी भागवत में। अच्छा। तो देवी भागवत में एक कथा है जहाँ पर एक कन्या है जिनका नाम है वेदवती। और वेदवती का नाम इसलिए है जिसकी जिह्वा पर सारे वेद हमेशा याद हों, उन्हें वेदवती कहा गया। और वो गुरु बृहस्पति की पोती हैं। तो गुरु बृहस्पति की वंशज, उन्हें सारे वेद याद हैं और उनके मन में भाव आता है कि मुझे नारायण पति के रूप में चाहिए। और वो अकेले जाकर तप करना शुरू करती हैं, भयंकर तप करती हैं और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कहते हैं मुझे वर दीजिए कि मुझे नारायण पति के रूप में प्राप्त हों। और वो वरदान दे भी देते हैं कि आपको नारायण पति के रूप में मिल जाएंगे। इसके बाद वो अपना जीवन बहुत आनंद से व्यतीत कर रहे हैं कि हाँ, नारायण आएंगे कभी धरती पर और वो मेरे पति होंगे। उनको बस इतना पता है, इस जन्म में आएंगे, किस जन्म में आएंगे नहीं पता, उनके हिसाब से उसी जन्म में आने वाले हैं। इतने में वहाँ पर रावण आ जाता है। रावण देखता है कि बहुत सुंदर कन्या है जो एक पर्वत के शिखर पर इतना तप कर रही है, बहुत सुंदर वहाँ पर बाग बगीचे हैं जहाँ पर वो तप करती थी। तो वो जाकर उनको ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है, उनके बालों को पकड़ लेता है। और वेदवती कहते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम आए, मैंने सम्मान किया, तुम्हें भोजन दिया, ये नहीं करना था, क्योंकि ये मैंने अपना जो शरीर है वो नारायण के लिए रखा था। अब तुमने इसको हाथ लगाकर अपवित्र कर दिया, तो इस शरीर से तो नारायण को मैं नहीं मिलने वाली हूँ। मैं अभी अपने शरीर का त्याग करते हुए प्रण लेती हूँ, अगले जन्म में तेरी मृत्यु का कारण भी बनूंगी और नारायण को भी प्राप्त कर लूंगी। क्या बात है! कितने लोगों को ये बात पता था पहले से? कमेंट में जरूर बताना। और इसमें ये भी है कि ये प्रमाण है हमारे पास देवी भागवत से, ये कोई मतलब इंटरनेट से निकाली कथा नहीं है, ये देवी भागवत में लिखा हुआ है। और इसमें एक और जो बहुत सुंदर बात है कि सीता जी का जो जन्म है, उनके कोई माता पिता नहीं है जिन्होंने जन्म दिया हो। हम कहते हैं वो मिल गई। क्या ये सच है कि सीता माता धरती से निकली है? जी, वही मैं बताने लगा हूँ कैसे। अब जनक जी को ये संदेश मिला है कि आपके यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, आपके सारे खेत सूख गए हैं। तो राजा जनक कहते हैं कि क्या करना चाहिए? तो कहते हैं अगर राजा खुद अपने हाथों से सोने का हल बनाकर चलाए और एक खास दिशा में चलाए तो वर्षा हो जाएगी, यज्ञ सफल होगा, बारिश हो जाएगी। तो कहते हैं ठीक है। वो सारा पूजा पाठ करते हैं, जाते हैं। जैसे वो हल से जोत रहे हैं तो उनका हल एक जगह रुक गया और वहाँ पर एक कलश मिला है या कुछ आपको मिला है जिसमें एक छोटी सी कन्या है जो माँ सीता है। तो अब हम कहते हैं वो धरती की पुत्री हैं, धरती से प्रकट हो गई, कोई जानता नहीं वो कहाँ से आई हैं। और जो हल का अग्रभाग है उसको सीत कहते हैं, तो उनका नाम सीता हुआ कि जो सबसे पहले उनको टच हुआ था जिस वजह से रुका, वहाँ से नाम हुआ सीता। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि देवी भागवत में ये लिखा है उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को त्याग कर एक बहुत ही सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। वो हैं, वो दिख नहीं रही हैं, वो छोटी सी हैं। और वही जाकर जनक जी के उस खेत में खुद को प्रकट करके रूप दे देती हैं और बच्ची बन जाती है। तो योग साधना में ऐसा भी उल्लेख है कि कुछ योगी ऐसे होते हैं वो जब चाहें अपने शरीर को एक छोटे से सूक्ष्म कण में ले जाएं और जब चाहें उसको अपने शरीर का आकार दे दें। तो ऐसा सिर्फ सीता जी ने नहीं किया, बहुत लोगों ने किया है। बहुत सारे अभी भी तपस्वी हैं जो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं फिर कहीं भी गायब हो जाते हैं। तो सीता जी ने वही किया है जो योग में वर्णन है। तो सीता जी को कहा जाता है अयोनिजा। अयोनिजा का मतलब जिसका किसी भी योनि से जन्म नहीं हुआ है। ना मनुष्य योनि में जन्म हुआ, किसमें हुआ, तो जिनकी माता ही नहीं है। और जो भी अयोनिजा होती हैं वो इतनी पावरफुल एनर्जी हैं, वो इतनी बड़ी शक्ति होती हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सामान्य स्त्री नहीं है, वो शक्ति है। तो इसलिए जब रावण सीता जी का अपमान करता है तो कुल का नाश कराता है।
सेम द्रौपदी के साथ है। द्रौपदी भी यज्ञ से निकली हैं, याज्ञ सेनी द्रौपदी, वो भी अयोनिजा है। उनका अपमान किया तो कुल का नाश हुआ। क्या बात है। तो जो कहते हैं कि सीता माँ तो लक्ष्मी माँ की माँ का अवतार है, हाँ, तो वेदवती भी हाँ, तो लक्ष्मी माँ का ही जो एक अंश है वो वेदवती के रूप में पहले प्रकट हुई। अच्छा। वही तप करती हैं। जैसे आप देखिए कि जो शिव शक्ति हैं वो शक्ति ही एक रूप लेती हैं सती का, फिर वही रूप लेती हैं पार्वती का, तो शक्ति वही है। पर आपको एक चरित्र के माध्यम से बताते हैं कि इन्होंने एक जन्म लिया फिर ऐसा हुआ। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि वो आपको एक कहानी दे रही हैं कि अगर उनकी कहानी में ऐसा ना लिखा होता ना तो बहुत सारे प्रसंग आपको समझ नहीं आते। इसलिए ये जो गूढ़ रहस्य है वो देवी भागवत में लिखा है, जहाँ सिर्फ शक्ति की बात होती है, जहाँ देवी माँ अपनी शक्ति बता रही है कितने कितने तरीके से देवी माँ ने काम किया है। तो वो लक्ष्मी का रूप ही है और इस रूप से आई है। ऐसे राम जी ने भी कथा बनाई कि क्योंकि किसी ने वर मांग लिया है, भगवान मनु और शत्रुपा ने, कि आप पुत्र बन के आना, तो वो भी कहानी दे रहे हैं कि यहाँ भी पास्ट लाइफ चल रहा है, इस रीजन से मैं आया हूँ। आना तो था ही, पर पूरी कहानी बनाई जाती है, सारे पात्र आते हैं, उनका भी रोल प्ले होता है, फिर एक कहानी बनती है।